नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो जाता है, उसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में बनती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक तो लगा देती है, लेकिन अब सवाल उठता है नेता विपक्ष को लेकर। जी हां, कांग्रेस की तरफ से आखिर नेता विपक्ष किसको चुना जाएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की लगातार चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन कुमारी सैलजा और सुरजेवाला लगातार कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नेता विपक्ष बना दिया जाता है तो क्या सुरजेवाला और सैलजा बगावत करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कुछ यहां पर समीकरण हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की पार्टी के बनने वाले हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के अंदर जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब सवाल उठता है नेता विपक्ष का। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो निकल कर आ रहा है, लेकिन क्या लगता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने मजबूत नेता हरियाणा की राजनीति में माने जाते हैं कि कांग्रेस उनके नाम पर यहां पर मोहर लगाती हुई नजर आए? और जिस तरह से सैलजा और सुरजेवाला बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या यहां पर सैलजा और सुरजेवाला की बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकती है? देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र आपने शुरुआत में किया। बिल्कुल ताकतवर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं कांग्रेस पार्टी के, तो खासकर क्योंकि 90 में से लगभग 70-75 जो सीटें का बंटवारा हुआ वो हुड्डा के कहने पे हुआ, या हुड्डा ने जिनको सेलेक्ट किया उनके ही नाम पर मोहर लगी। ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं संकेत है कि पार्टी में उनकी जो ताकत है, तो पार्टी में उनका जो दबदबा है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब बात आती है रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप देखिए, लगभग सभी लोग मान के चल रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में जो 10 साल से बाहर है वो इस बार सत्ता के अंदर आ रही है। तमाम कयासबाजी, तमाम आंकड़ेबाजी, तमाम एग्जिट पोल और हर किसी ने कहा कांग्रेस पार्टी लगभग 50 से 55 सीटें जीत रही है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं मनीष, तो पता चलता है कि बीजेपी जो लगभग खुद को हारा हुआ मान चुकी थी वो अचानक सत्ता में पहुंच जाती है, और जो सत्ता में मानकर चल रही थी कांग्रेस पार्टी वो विपक्ष में आ जाती है। तो ये पूरे का पूरा जो खेल हुआ है, पूरे के पूरे समीकरण जो उल्टे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका अंदरूनी कलह बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आपने 2-3 नामों का जिक्र किया, और देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो इन्हीं 2-3 नामों के अंदर पूरी हरियाणा की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए सिमटी हुई दिखाई पड़ती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमने जिक्र किया, बहुत ताकतवर नेता है और कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने दिग्गज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके भी आंकड़े इस बार फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी लगाकर बैठी थी, जो समीकरण कांग्रेस पार्टी लगाकर बैठी थी, उसके उलट एकदम नतीजे सामने आए हैं, जिसने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से झकझोर दिया। अब यहां से कहानी बनती है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का कुनबा हरियाणा में एक नजर आता है? आप देखिए, शैलजा की बात आप जरा करेंगे तो शैलजा ने चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से बात कही कि मेरी हुड्डा से 2 साल पहले की मुलाकात है, 2 साल पहले मेरी बात हुई। सोचिए, 2 बड़े दिग्गज जो कांग्रेस पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं, वो आपस में क्या बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई 2 साल से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो आप ये देखिए, जब कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा तो आप जीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रणदीप सुरजेवाला की स्थिति आप देखिए, जो खुद चुनाव हार जाते हैं लेकिन ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि सीएम उनको बनना है। तो ये जो आपस की गुटबाजी थी, आपस का जो एक तरीके से तनातनी का माहौल था, उसने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बुरी तरह से झकझोर दिया। आपको अगर याद हो कि जब एक मंच पर राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा के हाथ मिलवाए थे, उस पर ठीक है उसके बाद स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा था कि भाई हाथ मिलने से दिल नहीं मिलते। और जिस तरह से रिजल्ट सामने आया उसके बाद ये तय हो गया कि सिर्फ हाथ मिलाना काफी नहीं था, बल्कि दिल मिलने भी जरूरी थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी हार का कह सकते हैं सामना करना पड़ा, क्योंकि हर कोई ये मानकर कह रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी की हवा हरियाणा में इस समय बहती हुई नजर आ रही है। और देखिए, तर्कसंगत अगर बात करें मनीष, तो नजर भी आ रहा था कि भाई जिस तरह से जो अग्निवीर का मुद्दा है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ था। एमएसपी से लेकर तमाम ऐसे किसान जो थे बीजेपी से पूरी तरह से नाराज थे। इसके अलावा आप देखिए, जवान जो लगातार कह सकते हैं कि वो भी खफा नजर आए, पहलवान खफा नजर आए। तो एक जमीन लेवल पर बीजेपी के लिए बड़ा खिलाफ वाला माहौल था। आप अगर देखेंगे तो 11 में से 9 जो मंत्री थे बीजेपी के, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल था, मौका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ने कहीं ना कहीं पार्टी का बंटाधार कर दिया। अब आपने सवाल उठाया कि विपक्ष का नेता आखिर कौन बनना चाहिए? क्या सुरजेवाला के ग्रुप से कोई होना चाहिए, क्या शैलजा ग्रुप से होना चाहिए, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस वक्त विधायक भी हैं, क्या वो कहीं ना कहीं
जी जो है इस समय नेता प्रतिपक्ष बनते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मनीष इस समय कह सकते हैं हर एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनको सत्ता में आना है, ताकत के साथ वापस लौटना है, तो अब नई प्लानिंग पे विचार करना होगा। क्योंकि आप लगातार अगर देखेंगे तो राजस्थान में अशोक गहलोत के दम पर चुनाव लड़ा, वहां पर आपको हार मिली। आप देखिए, आपने अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा, वहां पर आपको हार मिली। आप जरा छत्तीसगढ़ में चले जाइए, भूपेश बघेल के नाम पर आपको चुनाव लड़ा, वहां पे आपको हार मिली। और अब हरियाणा में आपने एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर चुनाव लड़ा, तो वहां पर भी आपको हार नसीब हुई। तो ये जो उम्र दराज नेता हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आएगी? क्या कोई नए चेहरे, विनेश फोगाट का जिक्र भी लगातार हो रहा है कि क्या कोई बड़े जो नया चेहरा है उसके ऊपर दाव लगा कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीति शुरुआत करने वाली है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फैसला करना है कि पुरानी बोतल, नई बोतल, जो हम कह सकते हैं पुरानी बोतल में क्या फिर वही पुरानापन दिखाई पड़ेगा, या एक तरीके से नई जो कोई कह सकते हैं नेता है, क्या वो सामने आकर कहने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में पुराने चेहरे पर कांग्रेस दाव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे का ऐलान यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करती हुई नजर आएगी? और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाते हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा गया आलाकमान से इतर हटकर कहीं ना कहीं शैलजा और हुड्डा की नाराजगी लगातार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया, उसको लेकर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी फायदा उठाती हुई नजर आई और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो झारखंड में, और अब देखा जाए तो बिहार के अंदर उपचुनाव है, झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव है, साथ ही अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का माहौल बन रहा है। तो क्या लगता है, क्या जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, तो क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन तमाम राज्यों की राजनीति और उनमें होने वाले उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो मनीष की हर राज्य का, हर सीट का अपना एक अलग मुद्दा होता है, अलग उसका सिनेरियो होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं मानूंगा कि फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जीत के बाद आप अधिक उत्साहित हो जाते हो, हार के बाद आपका जो कह सकते हैं आत्मविश्वास है वो डोलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी को अगर खुद को कमबैक करना है, खुद को बेहतर पोजीशन में लेके आना है, खुद को एक बार फिर, क्योंकि आपने देखा 2024 के जब आम चुनाव हुआ था, रिजल्ट भले ही सरकार बीजेपी की बनी हो, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, उसके बाद जिस तरह से पीएम मोदी उतने प्रभावशाली नजर नहीं आए, राहुल गांधी प्रभावशाली नजर आने लग गए, लेकिन अब जिस तरह से उनकी हार हरियाणा में हुई, उसके बाद फिर बीजेपी कहीं ना कहीं एक प्रभावी नजर आने लगती है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को अगर एक साथ चलना है, मजबूत होना है, तो यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनौती पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि हरियाणा में आप चुनाव जीते हुए थे, वहां पर अगर आप चुनाव हार जाते हो, तो जहां स्टेट में बीजेपी ताकतवर है, मजबूत है, वहां पर चुनाव जीतने की हिम्मत शायद आपके अंदर नहीं हो सकती। अब उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अगर मिलकर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लड़े तो शायद चुनाव जीतेंगे। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है, वहाँ पर सरकार एनसी कांग्रेस की बनती हुई नजर आती है। हरियाणा में सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर आपको करारी हार मिलती है। तो ये अब सबक लेने का मेरे ख्याल से वक्त है कांग्रेस पार्टी के लिए। और देखिए, आत्ममंथन का हम लगातार सवाल उठाते हैं, प्रश्न भी करते हैं। तो यहाँ तमाम जो पार्टियाँ होती हैं, चुनाव हार के बाद, जीत के बाद एक आत्ममंथन करती हैं। कांग्रेस पार्टी में भी अब इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, बिना वजह जो नेता क्लिक नहीं कर पा रहे उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, और जो नेता प्रभावशाली बन रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि हरियाणा में अब कांग्रेस पार्टी को नए तरह की राजनीति करनी पड़ेगी, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि हम युवाओं को कहते हैं कि देश का भविष्य है। तो ऐसी राजनीति में भी अब कांग्रेस पार्टी को युवाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वो चाहे विनेश फोगाट हो या सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला हो या तमाम और भी नेताओं, दीपेंद्र हुड्डा भी उसमें से एक बड़ा नाम है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा, और जिस नाम के ऊपर मोहर लगाए उसको एक मौका देकर कहीं ना कहीं पूरा माहौल बनाने में मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा मनीष, और लगातार अनदेखी की जाएगी मुद्दों की, तो यहाँ पर आपको फिर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर ऐसे माहौल में भी कांग्रेस पार्टी नहीं चुनाव जीत पाई है, नहीं चुनाव जीत पा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीतिगत कहीं ना कहीं खामी है। कह सकते हैं पार्टी लेवल पे जो नेता है उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है। इसी की वजह से शायद इकट्ठा होकर भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और चुनावों से पहले तो बहुत बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है तमाम रैलियों में, लेकिन जब मतपेटियाँ खुलती हैं तो कांग्रेस
पार्टी के हक में उतना फैसला नहीं आता जिसकी के तर्ज पे वो शायद सरकार बना पाए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी यूं ही विपक्ष में अपने चेहरे को तलाश करती हुई रह जाएगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कांग्रेस को अब तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। और नेता प्रतिपक्ष के लिए जिस तरह से कांग्रेस में विचार विमर्श चल रहा है हरियाणा की राजनीति के अंदर, तो कहीं ना कहीं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी सैलजा हो या हो रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिसको भी यहाँ पर नेता विपक्ष बनाया जाएगा, वो अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी यहाँ पर निभाता हुआ नजर आता है तो शायद कांग्रेस आगामी चुनावों में कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। नहीं तो अंतर कलह के चलते कांग्रेस का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में से कम होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।